दोस्तों, क्या आपने गौर किया है? कल जो सोने का प्राइस 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज वही सोना लगभग 1 लाख 30 हजार के करीब पहुंच चुका है। आखिर कौन है वो जो हर दिन सोने का दाम ऊपर नीचे कर देता है? क्या सरकार तय करती है या दुकानदार अपनी मर्जी से भाव बढ़ा देते हैं? आज मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि दुनिया भर में सोने का दाम कैसे तय होता है और क्यों ये सिर्फ धातु नहीं बल्कि भावना और भरोसे का प्रतीक है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं आपको आखिर में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपको चौंका देगा। त्योहारों का वक्त है, माँ कहती है बेटा इस बार सोने की चूड़ी जरूर लेके आना। आप पूछते हैं माँ लेकिन आज सोना तो बहुत महंगा है। और सच भी यही है, सोने का दाम हर दिन हर शहर में अलग अलग होता है। पर क्यों हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि सोने का भाव अलग अलग क्यों होता है हर दिन? इसका जवाब कहीं लंदन की गलियों और दुबई के ट्रेडिंग हॉल में छिपा है। सोने का असली रेट तय होता है लंदन बुलियन मार्केट में। वहां से निकलता है स्पॉट प्राइस, यानी वो कीमत जिस पर अभी और यही सोना खरीदा और बेचा जा सकता है। यह भाव यूएसडी प्रति औंस तय होता है, यानी एक औंस लगभग 31.1 ग्राम का होता है। और 2025 में अभी ग्लोबल स्पॉट प्राइस लगभग $3,357 प्रति औंस है। 2015 तक 5 बड़े बैंक मिलकर तय करते थे, लेकिन अब इसे संभालती है एक पारदर्शी संस्था जिसका नाम है आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन। यानी असली सोने की घंटी बजती है लंदन और उसकी गूंज पहुंचती है मुंबई, दुबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में। अब सवाल यह है कि लंदन वाला भाव ऊपर नीचे क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, डॉलर की ताकत। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए सोना महंगा हो जाता है। दूसरा, महंगाई और ब्याज दरें। जब ब्याज दरें घटती हैं तो लोग निवेश के लिए सोना चुनते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। तीसरा, वैश्विक संकट, जैसे 2018 का फाइनेंशियल क्रैश या रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब दुनिया डरती है तो लोग सेफ बयान यानी सोने में भरोसा ढूंढते हैं। चौथी बात करें सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टर की खरीद। भारत, चीन, रूस जैसे देश जब बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो सोने का रेट बढ़ जाता है। मतलब सोना केवल धातु नहीं बल्कि दुनिया के डर और भरोसे का बैरोमीटर है। अब आइए अपने देश की बात करते हैं, भारत की। यहां का भाव तय होता है ग्लोबल प्राइस प्लस डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट प्लस टैक्स प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस मेकिंग चार्जेस। मतलब अगर डॉलर महंगा हुआ तो बिना किसी ग्लोबल दबाव के भारत में ये सोना महंगा हो जाएगा। अभी भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,33,000 के करीब प्रति 10 ग्राम करीब है। ये आंकड़ा हर दिन बदलता है और अलग अलग शहरों में फर्क इसलिए आता है क्योंकि हर सराफा एसोसिएशन अपने लोकल खर्च और टैक्स जोड़कर भाव तय करता है। जब आप दुकान पर जाते हैं तो जो रेट बोर्ड पर लिखा होता है वो सिर्फ खाली सोने का भाव होता है। उसके ऊपर जुड़ता है मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, कभी कभी डिजाइन और आर्ट प्रीमियम चार्जेस भी जुड़ जाता है। तो इसलिए एक ही नेकलेस का दाम दो दुकानों पर अलग अलग हो सकता है। तो अगली बार जब भी आप जाएं किसी दुकान पे तो भैया थोड़ा सस्ता लगाओ, तो ये याद रखिए वो सिर्फ भाव नहीं घटा रहा, अपना मुनाफा भी कम कर रहा है। कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर और सोने का रिश्ता तोड़ दिया था। तब से सोने की कीमतें बाजार की ताकत से तय होती है। 2008 में जब दुनिया मंदी में डूबी थी तब सोना $900 के करीब था, जो कि उछलकर $1,200 तक पहुंच गया। भारत में साल 2000 में सोने की कीमत लगभग 4,400 प्रति 10 ग्राम थी और आज ये लगभग 1,30,000 को भी क्रॉस कर चुका है। यानी सोना सिर्फ चकाचौंध नहीं, समय की ताकत का प्रमाण है। सोना हर भारतीय घर की कहानी है। नानी की नात, माँ की चूड़ियां या आपकी संगाई की अंगूठी। हर टुकड़ा सिर्फ गहना नहीं बल्कि सुरक्षा और यादों का बैंक है। इसलिए कहते हैं ना, जब दुनिया हिलती है तो सोना संभल कर खड़ा रहता है। दोस्तों, अब जब कोई पूछे कि सोने का दाम कौन तय करता है
कॉन्फिडेंटली कहिएगा, लंदन की मार्केट, डॉलर का खेल और हमारी भावनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस हों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोना निवेश के लिए बेहतर है या यादों के लिए। सबसे दिलचस्प जवाब मैं अगले वीडियो में जरूर पढ़ूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।